जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन आपसे क्या बातें हुई थी? मेरे पास फ़ोन किया, 7 से काम हो रहा था। घटना के पहले बोला कि क्या बनाई हो और हम बताएं कि क्या बनाए हैं। फिर बोला कल मेरे लिए ये मतलब सामान बना देना खाने के लिए। तो मैं बोली ठीक है, आओ घर पे हम बनाते हैं। ठीक है मतलब दीदी मैं आ रहा हूँ। तो उनका ठीक है। फिर 10-15 मिनट जैसे 20 मिनट तो लग ही जाता उसको आते, जब भी वो बोलता 10-15 मिनट नहीं आया। 8:30 हो गया। फिर मैंने 8:54 पे मैं फ़ोन की उसको, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। फिर मैं छोड़ दी, कहाँ होगा कहीं तो अभी आएगा नहीं। फिर जब नहीं आ रहा है 9, मैं कॉल 9:30 बजे करते गई, नहीं आया। तो लास्ट टाइम 9:56 पे मैं कॉल की तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा। फिर की तो वेटिंग जा रहा था। फिर दोबारा की तो ये पुलिस वाले सिपाही फ़ोन उठाए तो वो यही बोले कि हम कह रहे हैं कौन, कहें जिसका फ़ोन है उसकी बहन है। तो कह रहा है आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत सरकारी अस्पताल पे आ जाइए। और हम लोग कोतवाली से बोल रहे हैं। फिर मैं तुरंत एक और भाई है उसको लेके गई वहाँ पे। तो देखें उसको बाहर मतलब ऑक्सीजन पे रखा गया। तो तुरंत गई, डॉक्टर से बोले कि ऐसा है कि इनकी स्थिति ख़राब है, इनको न्यूरो सर्जन से दिखाना पड़ेगा। तो इनको BRD रेफर कर रहे हैं। वहाँ से फिर सिपाही वाले हमसे बात किए, बोले कि और हम लोगों को फ़ोन आया था CSC पे पहले ले गए थे और फ़ोन आया था तब हम लोग वहाँ पे आए। CSC पे जो CSC से एम्बुलेंस उठाई थी वो 9:10 पे ऑटो से, मतलब ऑटो में उसको जो ऑटो वाला वहाँ था उसको रखा था, वहाँ से फ़ोन आया था। तो वहाँ से उसको उठाए थे। तब यहाँ पे जब एम्बुलेंस 10:30 तक आ गई थी, हम लोग बैठे बातचीत, हम लोग एम्बुलेंस वाला वही एम्बुलेंस वाला था जो CSC से ले गया था। तो वहाँ हम और मेरा भाई को वालों को रास्ते में एम्बुलेंस से ही पूछताछ करते हुए पता चला कि भैया आप उसको कहाँ से रिसीव किए, कितने बजे रिसीव किए। तो वो बताएं कि हम लोग वहाँ बैंक चौराहे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएं, वहीं से उन लोग को पता नहीं था, यहीं से उठाए हैं। और 9:10 पर हमारे पास फ़ोन आया था वहाँ CSC से तुरंत फिर यहाँ जिला अस्पताल लेके आए। तो लावारिस की वजह से कोई कुछ हो नहीं रहा था। तो जैसे ही फ़ोन आया ये आई तो सारा काम शुरू हुआ। फिर हम लोग वहाँ गोरखपुर लेके गए, करीबन 12 बजे के आसपास, 10:40 के आसपास यहाँ से निकले थे। 12 बजे के आसपास मिल गए थे और 10 मिनट के अंदर ही सारे गार्जियन भी वहाँ पे उपलब्ध थे। चाचा राधेश्याम भैया, मतलब जितने भी लोग थे सारे लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। मतलब इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया, इलाज हो रहा था। तो उसको होश नहीं था, उसका पूरा मतलब फेस ही ब्लड, आँख से भी ब्लड, कान से भी ब्लड, नाक से भी, मुंह से भी उसका ब्लड। और उसका ऑक्सीजन चढ़ लग रहा था तो उसके मुंह से झांक भी आ रही थी। उसका हाथ वगैरह मुड़ रहा था, उसकी सांसें चल रही थी मतलब तेज़ी से। उसके मुंह से ऐसे आवाज़ भी आना शुरू हुआ। उसी के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर थोड़ी देर में उसकी सांसें मतलब 10-15 मिनट के अंदर ये हो गई और फिर बंद हो गई। कि जो भी उसके कातिल हैं उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करिए। मुझे रोज़ घर पे आता था, मुझे ही बुलाता था, सिस्टर कहाँ हो, कोई काम बिना पूछे नहीं करता था मुझसे। दुकान से जो भी पैसा होता था मुझे आपको देता था, किसी से लोग कुछ भी लेना होता था मुझसे बिना पूछे नहीं करता था। खाना क्या पीना है सब उसके हिसाब से करते थे, पूछते थे रोज डेली का काम तक आओ कहाँ रहते हो, लेट हो जाता मैं फोन करते थे।